वाह, क्या साफ स्वच्छ और सुंदर रोड है। आई एम ऑन द वे टू नैनीताल फ्रॉम लखनऊ। इतनी बढ़िया रोड है। मैं बरेली से ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स मैं चल चुका हूँ और इसी तरह की आपको रोड मिलेगी इस रूट पे। कहीं कोई खड्डा नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स अ स्पीड ब्रेकर, दैट्स नॉर्मल। मजा इन्हीं तरह की रोड्स पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, it is appreciated that they have made this type of roads. इंटरकनेक्टिंग है। अगर आप देखोगे मजा है, मजेदार रोड है, बहुत मजा है भाई। स्मूथ राइड, मजा आ रहा है। लेट्स सी उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड की रोड्स किस तरह से हैं। आई होप इसी तरह की रोड्स होंगी। हम लोग नैनीताल में जो कवर करेंगे वो करेंगे टेम्पल्स, साइट्स, सीनिक व्यूज, हिमालयन व्यूज। नैनीताल कवर करेंगे, भीमताल कवर करेंगे, सात ताल कवर करेंगे, नौकुचिया ताल कवर करेंगे। जो किसी ने देखे नहीं है उस तरह के व्यूज दिखाएंगे आपको। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं, स्पेशली टेम्पल्स, वो सब चीज़ें आपको मैं कवर करवाऊंगा। और नैनीताल के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये किसी ज़माने में जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के दोनों एक साथ हुआ करते थे, तो उस समय नैनीताल वाज अ समर कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। जब उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो उसके बाद यूपी जो है अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तराखंड पहले उत्तरांचल एक स्टेट हुआ करती थी, उसके बाद उसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। फिर उसकी कैपिटल जो है वो देहरादून हो गई। और देहरादून होने के बाद आपको मैं बता दूं कि जो उत्तराखंड की समर कैपिटल जो इस समय है, पहले नैनीताल हुआ करती थी यूपी की, उत्तर प्रदेश की। और उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है वो होती है गैरसैंण। आपके पास मैं अगर आप को मालूम नहीं है तो मैं आपको कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा इन फ्यूचर, और उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि गैरसैंण कौन सी जगह है और कैसी जगह है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट आई डोंट थिंक पर्सनली आई डोंट फील इट्स अ राइट प्लेस टू बी अ कैपिटल। रीजन बीइंग, यहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हैं। लेट्स सी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड क्या करती है और क्या नहीं करती है, बट आई शो यू अल्मोड़ा, नैनीताल, आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। लेट्स सी। वी रीच्ड किच्छा। किच्छा ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स है बरेली से। टिल दिस टाइम वी हैवंट सीन इवन अ सिंगल बम्प। बहुत बढ़िया रोड है, चाहे वो मोटर बाइकर्स हों, चाहे वो कार ड्राइवर्स हों, whosoever, बहुत बढ़िया रोड है। आप एंजॉय कर सकते हो। आप
आई गेस आधे घंटे में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, आधे से पौना घंटा। बरेली से किच्छा, किच्छा के बाद रुद्रपुर आएगा, रुद्रपुर के बाद हल्द्वानी। आई हैव अ प्लान, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, इवन इफ यू सी अ लिटिल बिट फॉगी, तो हो सकता है मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू नैनीताल, I'll try to stay in, I'll plan to stay in हल्द्वानी। हल्द्वानी में रुकने का, क्योंकि लेट भी हो चुका है और इस समय टाइम भी 10 बज गए हैं रात के। लेट्स सी किच्छा से हम लोग रुद्रपुर कितनी देर में पहुंचते हैं। तो भाई लोग हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रपुर। रुद्रपुर से हल्द्वानी अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स है एग्जैक्टली। फल से देन इट विल बी 24 किलोमीटर्स। रुद्रपुर की स्पेशलिटीज़ मैं आपको रिटर्न के टाइम पे आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये किस तरह से बसा था और किस तरह से इस जगह को डेवलप किया गया था, उसकी भी एक हिस्ट्री है। वो मैं आपको फ्यूचर के वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इस समय मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, रोड्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, वेदर इट इज़ यूपी और उत्तराखंड। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम करा है रोड्स को बनाने में। अगर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत रोड है, नॉट इवन अ सिंगल पंप। मज़ा आता है इस तरह की रोड्स पे आप ड्राइव करते हैं जब। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे कुछ पूछा था रिगार्डिंग किस तरह के आप वीडियो कंटेंट्स चाहते हैं। मैं इनफैक्ट उनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वो किस तरह के कंटेंट्स चाहते हैं, मैं उसी तरह के कंटेंट्स मैं फ्यूचर में डालूंगा। हम लोग पहुंच गए हैं एग्जैक्ट रुद्रपुर, और यहाँ से नैनीताल जो है 71 किलोमीटर्स बता रहा है। इस समय दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप देख पाए तो देखिएगा। ओके, ये रुद्रपुर की मेन सिटी है और ट्रैफिक कम, पॉपुलेशन कम। जितनी कम पॉपुलेशन उतना बढ़िया मज़ा। छोटे एरियाज़ में ये एक अच्छी चीज़ भी होती है, कभी कभी ख़राब भी होती है। ख़राब क्यों होती है मैं आपको ये बता दूं। कई बारी क्या होता है कि आप कहीं स्टक कर जाएं तो आपको हेल्प थोड़ी कम मिलती है। अदरवाइज ओवरऑल मज़ा आता है। खुला एरिया, खुला आसमान, दिन का टाइम नहीं है, रात का टाइम है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। सिर्फ 3 दिन में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, 100 सब्सक्राइबर्स मिलना थोड़ा नामुमकिन सा होता है, लेकिन 100 मिल गए। आई लव यू फॉर दैट। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन to increase our family. We can increase our channel. Basically, it's not my channel, it's your channel. Whatever you want to see, I'll show you. That's why I kept the name Explore the Unexplored with Satlani. So thank you, love you. I'll show you a bit of jungle clip in future in the sense just after few minutes. From here, if you'll take a left turn, it will go back to Delhi. दिल्ली के भाई लोग के लिए सीधा रास्ता है, हम लोगों के लिए, यूपी वालों के लिए, हम दूसरे रूट से आए हैं। मैं दिल्ली वालों के लिए भी एक रूट बनाऊंगा, बताऊंगा। और
पूरा आपको एक गाइड करूंगा कि किस तरह से दिल्ली वाले इजी वे में आ सकते हैं। इट्स अ लेंदी वे। ओके, हल्द्वानी 37 किलोमीटर्स, सामने की तरफ बोर्ड है। पंतनगर 13 किलोमीटर्स, सिटकुल 4 किलोमीटर्स। पंतनगर में एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से आप आए तो आप एयरपोर्ट से आप टैक्सी भी लेकर के आप नैनीताल जा सकते हैं। नाउ वी आर बाईपासिंग रुद्रपुर मेन सिटी, और यहाँ से हम डायरेक्टली हम लोग हल्द्वानी के लिए निकलेंगे। थैंक यू। So guys, we bypassed रुद्रपुर। यहाँ से 25 किलोमीटर हल्द्वानी दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा जंगल का एरिया है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, इट्स अ ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल प्लेस, जंगल में। ओके, यहाँ एक रेल ट्रैक, रेल बैरियर, वी आर क्रॉसिंग दैट। हल्के फुल्के काम चलते रहते हैं। ऑल्दो इसके बाद कोई आपको कोई बैरियर और इस तरह की चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बाद सो गाइज, हम लोगों ने रुद्रपुर पार कर दिया है। हम लोग जंगल एरिया में हैं, और यहाँ से तकरीबन 24-25 किलोमीटर रह जाता है हल्द्वानी, जहाँ हमारा आज का नाइट हॉल्ट है। सिंगल रोड बट विदाउट बम्प्स, क्लीन road made by Uttarakhand government, appreciated। बाकी आगे तो समय बताएगा कि किस तरह की रोड है।